ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 2.68। नटवर शेखर सुंदर श्याम तनु इंद्रनीलमणि कांति करे वन वेणु। पीताम्बर धर वन मालयार गले से प्रभु के नाही भज गोपीगण मेले। आप उन भगवान की पूजा आराधना नहीं करते जो नटवर शेखर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका सौम्य श्यामल रूप नील मणियों के समान चमकता है, जो अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं, जिनके वस्त्र पीत वर्ण के हैं, जिनकी ग्रीवा सदैव वन पुष्पों की माला से सुसज्जित रहती है और जो अनेक गोपिकाओं से घिरे रहते हैं। तो विशेषतया भगवान के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि उनका क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, जो हमने चर्चा करी कि वो इज़ मोर क्या कह सकते हैं, ब्यूटीफुल विद दैन इवन विष्णु, बिकॉज जिस तरह का वो भाव धारण करते हैं। जहाँ तक शारीरिक कांति का सवाल है, विष्णु और कृष्ण की कांति में कोई अंतर नहीं, तो सेम पर्सन है। बोथ श्यामल है, दोनों का रूप नील मणियों के समान चमकता है, लेकिन कृष्ण हाथ में मुरली रखते हैं। उनका जो वो क्या पहनते हैं, वन पुष्पों की माला पहनते हैं, मल्टी कलर्ड माला, वैजयंती माला। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं जो उन्हें और सुंदर सौम्य बना देती है, और हमेशा गोपिकाओं से घिरे रहते हैं। विष्णु गोपिकाओं से घिरे नहीं रहते हैं, और लक्ष्मियों से घिरे रह सकते हैं, तो फर्क है। तो ये बता रहे हैं कि आप उस नटवर कृष्ण को प्रेम नहीं करते, नटवर शेखर। सुनिया मुरारी गुप्त प्रभु आज्ञावाणी कातर हैया कांदे पड़िया धरणी। अब मुकुंद ने ये गौर हरि का आदेश सुना कि तुम नटवर शेखर कृष्ण का पूजा नहीं करते, तो क्या हुआ, मुकुंद क्या हो गए, विवल हो गए, क्रंदन करते हुए जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार तो भगवान का डायरेक्ट आदेश ही आ गया। आप क्या करें। मुकुंद जो है भगवान राम से आ सकते हैं। प्रभु चरण करे विनय विस्तर लंगी वारे नारी प्रभु संसार दुस्तर। वे अति विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, इस जन्म मृत्यु के अत्यंत दुस्तर कठिन संसार को पार करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है, जैसे हम में से किसी में नहीं है ना। जैसे कि समुद्र को हम अपने बल से पार नहीं कर सकते, कोई हमें हेल्प करेगा बोट से, हेलीकॉप्टर से, किसी प्रकार से, तब जाके हम उस समुद्र को पार कर सकते हैं। और ये तो भव सागर है। ब्रह्मा महेश्वर की बा लक्ष्मी अनंत जीनी ते न पारे माया बड़ई दुरंत। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी और ये सब भी तथा अनंत भी आपकी अपराजय माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ,
क्योंकि आप रिजर्व रखते हो राइट अपने पास, वो है ना वो माया। ऑल्दो हाँ शिव जी ब्रह्मा लक्ष्मी की तो बात ही क्या करें, अनंत भी आपकी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परम प्रबल माया के जीनीते पारे, तुम्हारे प्रसाद बिना सुना विश्वम्भरे। हे विश्वम्भर सुनिए, आप कृपा के बिना, आपकी कृपा के बिना परम शक्तिशाली माया को पराजित करने की शक्ति किसमें है। आमी महाधम की बशकति अमर, संसार जीनिया पद भजिते तुम्हार। मैं अत्यंत नीच हूँ, पतित हूँ, मुझ में क्या शक्ति है मैं माया को जीत सकूँ। हाँ इसलिए वी शुड ऑलवेज भी क्या, भगवान शिल प्रभुपाद कहते थे कि मैं बड़ा चिंतित हूँ क्योंकि मेरे शिष्य कहते हैं हम माया से नहीं डरते। क्योंकि प्रभुपाद कई बार बोलते थे ना हम माया से नहीं डरते, तो शिष्य कहते थे हम भी माया से नहीं डरते। ऐसा पॉसिबल नहीं है हमें डरना चाहिए, क्योंकि डरेंगे तो सतर्क रहेंगे, नहीं तो कैजुअल हो जाएंगे, और कैजुअल हो जाएंगे तो किसी दिन बड़े बुरे फंसेंगे, मरेंगे। इस प्रकार से हमें माया से क्या करना है, डर के रहना है, प्रार्थनाएं करती रहनी है बार बार, हे भगवान अपनी माया से मेरी रक्षा करना। तो इस दुरंत संसार सागर को पार करने के लिए आपके चरण कमलों का भजन कर रहा हूँ। मुझ में शक्ति कहाँ है। दुखी ते देखिए यदि दया कर मोरे, करुणा विग्रह प्रभु भज तो मारे। हे करुणा के मूर्तिमान प्रभु, हे महाप्रभु, मुझे दुखी देखकर आप मुझ पर दया कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इत काल अचिल गुपत प्रेम धन, प्रकट करीला प्रभु करुणा कारण। हे भगवान, अब तक दिव्य भगवत प्रेम का खजाना मुझसे छुपा हुआ था, लेकिन आपने उस खजाने को मेरे को प्रकट किया है। तुम्हार पद अरविंद मकरंद प्रेम, पीबू अमार मधु मन मधुकर येन। मैं एक मधुमक्खी बनना चाहता हूँ जो आपके चरणारविंद के अमृत रस का निरंतर पान करता रहूं। तो कई बार लोगों को लगता है हम तो बचपन से बहुत शुद्ध थे प्रभु जी, हमने ये नहीं खाया था, हमने वो नहीं खाया था, हम बचपन से भगत हैं, हम ये करते थे, हम वो करते थे। लेकिन वास्तव में ये जो या जैसा इसमें बता रहे हैं, ये भगवत प्रेम का खजाना तो हमें अभी मिला है, या हमें समझ में आया है कि वास्तविक खजाना क्या है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे जाना है। तो किस प्रकार से हमारे हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए, ये देख रहे हैं मुकुंद के वर्णन से। जबकि पहले से ही महान भक्त थे, फिर भी कह रहे हैं कि मैं एक मधुमक्खी बनना चाहता हूँ जो आपके चरणारविंद के अमृत रस का पान करता रहे। ए वर देह मोर करुणा सागर, घृणा न करी हम मोर मोह अति पामर। हे करुणा सागर, मुझे यही वरदान प्रदान कीजिए, कृपया घृणा न करें, मैं अत्यंत पतित हूँ, तुच्छ हूँ, क्या कि मैं आपके चरणों में रह पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ। बाकी मैं नहीं जान पा रहा अभी कौन है क्या है, मैं तो बड़ा पतित हूँ, मैं क्या जानूँ। मुझे समझ में आ रहा है आप ही मेरे स्वामी हैं। एछन कातरवाणी सुनी या ठाकुर, करुणा बाड़ी लधी आनंद प्रचुर। मुकुंद की ऐसी दयनीय प्रार्थना को सुनकर भगवान गौरहरि दया भावना उमड़ पड़ी उनके अंदर, हृदय आनंद से भर गया। तो हृदय भगवान का कैसे आनंद से भरा, भगवान का हृदय आनंद से भरा मुकुंद की दयनीय प्रार्थना को सुनकर। यही इम्पोर्टेंट है कि हमारे जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं हमारी स्किल से, हमारे पास स्किल्स है ना अलग अलग, हर व्यक्ति के पास कोई स्किल है कि नहीं, उसके अनुसार उसको सेवाएं मिली हुई है। प्रभुपाद के इस मिशन में हर कोई व्यक्ति कुछ सेवा कर रहा है जो उसके अंदर गुण है, जो कर पा रहा है उसके अनुसार उसको कुछ सेवा मिली हुई है, कुछ भी हो सकती है वो। लेकिन उस स्किल से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, उससे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, दयनीय प्रार्थना। वास्तविक जब दयनीय प्रार्थना होती है, हम अपने आप को इस पतित मानते हैं, सच में ही मानते तो नहीं है, बोलते तो जरूर है, मानते नहीं है। मानते होते तो कभी झगड़े नहीं होते आपस में, ईर्ष्या ना होती हमारे हृदय में किसी के प्रति। हमें लगता है यार पतित तो मैं ही हूँ, मैं किसी की कंप्लेंट करो ना करो, कई बार तो कंप्लेंट करते हैं, कई बार अपने अंदर कंप्लेंट करते हैं। ये गलत है, ये आदमी गलत है। तो कब कब होगा ऐसा, जब हम अपने आप को सही मानेंगे। तो दयनीय प्रार्थना नहीं है, दयनीय स्थिति नहीं है। हम अपने को दयनीय नहीं माने, जब अपने को दयनीय मान के मुकुंद की तरह, तब जाके भगवान का हृदय आनंद से भर जाता है। तो यही एकमात्र योग्यता है जो हम गुरुदेव मांगते हैं भगवान से, कृपा करी तृणापेक्षा अतिहीना। क्या योग्यता मांग रहे हैं गुरुदेव से, कि तृणापेक्षा अतिहीना, कि हम अपने को तृण से अधिक समझ पाएं, निम्न। ये योग्यता चाहिए। हम तो योग्यता मांगते हैं, सेवा का अधिकार दीजिए, कई बार अभी मांगते हैं, तो सेवा की कैपेसिटी भी दीजिए, सेवा का बल भी दीजिए, मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रार्थना में क्या मांगा जा रहा है कि मैं अपने आप को तृण से नहीं, ये सब तो चलो ठीक है, आए सेवा का स्किल आए या ना आए, लेकिन ये भावना जरूर है कि हम लोग
बिल्कुल तुच्छ हैं, नाली के कीड़े हैं। वास्तव में जो कर पा रहे हैं वो हमारी योग्यता नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, वो भी आपने ही कराया है। इस प्रकार तो जब ऐसा प्रार्थना है तो भगवान का हृदय आनंद से उमड़ गया, भर गया। हंसिया कहे प्रभु सुनह मुरारी, अचिर अभीष्ट सिद्ध हई बे तोहारी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद सुनो, शीघ्र ही तुम्हारी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति होगी। तब से ही श्रीनिवास पंडित ठाकुर अति महाशुद्ध मति भक्त सुचतुर, कृष्ण सेवा करे नीति लैया भ्रात गण, सर्व भावे भजे विश्वम भरेर चरण। अत्यंत शुद्ध हृदय वाले महान भक्त श्रीवास पंडित, जो नित्य रूप से अपने भ्राताओं के साथ श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे, वे भी सर्वतोभावेन भगवान श्री गौर सुंदर के चरणों का भजन किया करते थे। ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान को पहचान लिया था कि ही इज द अल्टीमेट गॉड। नाम गुण संकीर्तन करे नीति नीति, अनुजदा मेरे संगे बड़ा ही प्रीति। वे प्रतिदिन भगवान नाम का कीर्तन करते थे और श्रीवास पंडित के छोटे भ्राता श्री राम उनके प्रति अत्यंत स्नेहिल हैं। श्रीवास पंडित के छोटे भ्राता ज्येष्ठ सेवा परायण श्री राम पंडित, दुई भाई मिली गाए कृष्ण गुण गीत। श्री राम पंडित अपने अग्रज श्रीवास पंडित के साथ अत्यंत प्रेम परायण थे। दोनों भाइयों का बहुत प्रेम था आपस में, और दोनों एक साथ कृष्ण की महिमा का गान करते थे। यही हम चर्चा करते हैं कि दो संबंधों में प्रेम होने का कारण कोई हायर अथॉरिटी, सीनियर, कोई कॉमन चीज़ जो कि हायर लेवल पे है वो होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ जाती है। कोई ना कोई कॉमन चीज़ तो होनी चाहिए। जैसे कई बार हमारे लाइफ में बच्चे हो जाते हैं, और कॉमन चीज़ जैसे कि पति पत्नी का संबंध बच्चों के कारण बना रहता है, लेकिन वास्तविक वस्तु उससे ऊपर होनी चाहिए। हाँ, जो उनको रोक सके टूटने से, क्योंकि लोग टूट जाते हैं फिर कहते हैं ये बच्चा तेरे पास रहेगा या मेरे पास रहेगा। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, या तुम रखो या मैं रखें, वटेवर, तो झगड़ा होता है। लेकिन जब कॉमन लिंक ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में कॉमन थे भगवान, दोनों बैठ के भगवान का भजन कीर्तन करते थे, गुरु हमारे बीच में है, तो है ना, अगर हम उनको समर्पित हैं तो क्या होता है कि वो कभी इन संबंधों को इस प्रकार से टूटने नहीं देते, वो दोनों को लगा के रखते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव में, कॉमन मिशन में। इस प्रकार प्रेम संबंध बना रहता है। ये ऑब्जेक्टिव ना होने के कारण संसार में इस प्रकार से संबंध टूट रहे हैं। जबकि आप देखते हैं कि शादियों में किसी ज़माने में अगर माना 50 या 1 लाख लगता था, आज की डेट में 50 लाख लगता है। फिर भी संबंध अच्छे नहीं बनते। इतना फोकस किया आपने उस संबंध में, होने वाले संबंध पे इतना फोकस किया कि आपने लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए। तो क्वेश्चन है क्यों फिर भी नहीं हो पाया? उसी संबंध के लिए तो एक लड़का एक लड़की की शादी होनी है, और उस शादी के लिए इतना बड़ा तामझाम जितना आज हो रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था। तो इसका मतलब कितने कंसर्न है वो लोग होने वाले नए संबंध के लिए, है ना? ऐसा लगता है, लेकिन संबंध नहीं बन रहे हैं इतना कुछ करने के बाद भी। उसका कारण यही है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बर्थडेज़, कितना कुछ होने लगा है बर्थडेज़ में, वैलेंटाइंस एंड कोई कहीं से कुछ आपके घर में बुके आ जाएगा अचानक से, आप दरवाज़ा खोलोगे आपके गेट के आगे बुके पड़ा होगा, कितना अच्छा लगता है। नहीं, ये सब तो हो ही रहा है ना आजकल। सरप्राइज़ गिफ्ट, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में एक बुके लेके आ गया। इतने फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, और अचानक से सरप्राइज़ होता है जो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी क्यों? क्योंकि समझ नहीं रहे वो लोग। इस प्रकार से नहीं हो पाएगा जब तक हमारे बीच में भगवान नहीं होंगे। और वो भगवान तो कहेंगे सबके घर में, हमारे घर में भी भगवान है जी, हम भी पूजा पाठ वाले लोग हैं। भगवान होने का मतलब ये है, या गुरु होने का मतलब ये है कि हम उनको समर्पित हैं, दोनों। और जब भगवान को समर्पित होना तो गुरु के माध्यम से होने, तो भगवान तो क्या ही मीटिंग तो करेंगे नहीं आप लोगों की बैठ के, है ना? तो भगवान गुरु के प्रति अगर समर्पित होंगे तो क्या होगा? समर्पित होंगे, ध्यान रखिए, समर्पित होंगे। गुरु इज़ नॉट अ कंसल्टेंट, इज़ नॉट अ मैरिज ब्रोकर, इज़ नॉट अ कंसल्टेंट जो आपके झगड़ों को सॉल्व करेगा। समर्पित होने का मतलब है कि उनके लिए जीना। ध्यान रखिए, हम लोग सोचते हैं हाँ हमारे पास भी हैं, हमारे झगड़े होते हैं तो वही सुलझाते हैं। हाँ, ये तरीका नहीं है। जब दोनों समर्पित होते हैं तो क्या होता है? तो वो उस हायर पर्पस को समझकर हाँ आपसी मतभेदों को बुलाते हैं, तभी वो समर्पण कहलाया जाएगा। वरना काहे का समर्पण है?
है ना, वहाँ पर जिरह चल रही है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। आप मेरा पॉइंट सुनिए, मेरा पॉइंट नहीं सुन रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गाली गलौज भी हो गई है, बताइए। हाँ, तो ये कोई अदालत है जहाँ पर दो वकील आपस में लड़ रहे हैं और जज साहब बीच में बैठे हैं? जज साहब मेरी बात सुनिए, जज साहब अब मेरी बात मैं अपने गवाह प्रस्तुत करूँगा, तो जज साहब के लिए कोई रिस्पेक्ट थोड़ी है वहाँ पर? समर्पित हैं क्या वो लोग जज को? वकील तो जज को किसी तरह से अपने तर्कों से फुसला देना चाहते हैं। दोनों वकीलों का एक ही कार है कि नहीं? तभी तो वकीलों को इतने पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने लॉजिक से जज के डिसीजन को बदल सकता है। तो इसलिए दोनों इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करें, उन्हें कोई प्रेम नहीं है उस जज से। नहीं तो आदमी का मुंह ही ना खुले, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, ये है ना। समर्पित है, क्योंकि अब समर्पित होगा तो सोच ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। चलो छोड़ो है, क्या करने हैं हम। समर्पित का मतलब समझिए, प्रेम है, रिस्पेक्ट भी है उसके अंदर, समर्पण भी है। तब आदमी आपसी मतभेदों को भूलकर लाइफ जीता रहता है और उससे फ़ायदा होता है, हम ही को फ़ायदा होता है, हम ही को फ़ायदा होता है। क्यों? ये जो संबंध टूटते हैं ना जीवन में, बड़ा दुख होता है, लेकिन बचे रहने की कीमत है समर्पण, जिसमें देना पड़ता है अपने आप को। गुरु ने भी दे रखा है अपने आप को, उनके गुरु ने भी अपने आप को दे रखा है, उनके गुरु ने भी अपने आप को दे रखा है। इस प्रकार बड़े आराम से चल रहा है। ये कि इस चीज़ की कमी होने के कारण आजकल परिवार, देश टूट रहे हैं। तो भगवान हमारे जीवन की एक तरह से आवश्यकता है, उनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते ठीक तरीके से। अच्छा, हाँ, भक्ति भी करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, हाँ, हमारा बच्चा भी धार्मिक है, हमारी लड़की भी धार्मिक है, यह सोमवार के व्रत रखती है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ऐसी लड़की चाहिए थी हमें। कुछ नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, सब झूठ है, फरेब है। वो कोई अच्छा पति के लेने के लिए कर रही है, वो सुंदर स्त्री लेने के लिए पूजा कर रहा है, धन के लिए कर रहा है। कोई समर्पित थोड़ी है, इसे पूजा पाठ थोड़ी कहते हैं, समर्पण नहीं है। हाँ, कोई जज के घर में मिठाई भेज रहा है, कोई जज के घर में फूल भेज रहा है, क्यों? हाँ, जजमेंट से पहले, ताकि मेरे फेवर में जजमेंट कर दे। प्रेम समर्पण नहीं है ना। घूसखोरी हम देते हैं। दिवाली के दिनों में कितना प्रेम है लोगों में, दिवाली के दिनों में सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि लोग उत्साहित हैं, राम आएंगे, इसलिए नहीं, इसलिए कि सारे बैंक वालों को, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को डब्बे पहुंचाने हैं, गिफ्ट पहुंचाने हैं। कितना प्रेम है? प्रेम नहीं है, घूस है दूसरे फॉर्म में, जिस फॉर्म में पुलिस ना पकड़े, जिस फॉर्म में रेड ना पड़े, उस फॉर्म में घूसखोरी है, प्रेम नहीं है। तो ऐसे कॉमन फैक्टर को लाने को बोला नहीं जा रहा है, ऐसे भगवान को बीच में लाके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे धार्मिक, मेरी बेटी भी धार्मिक है, मेरा बेटा भी धार्मिक है, ये धार्मिकता से, ये सो कॉल्ड धार्मिकता कहाँ पढ़ रहा था मैं। हाँ, रिसेंटली आई वेंट टू राधा कुंड एंड देयर वाज श्रीन भक्ति स्वरूप दामोदर, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल, मणिपुर के साइंटिस्ट। तो उनके वहाँ कोट्स लिखे हुए थे, तो कई लोग, उनसे बड़े बड़े लोग मिले। तो अब्दुल कलाम से उनकी मीटिंग हुई, तो उसमें मैं देख रहा था अब्दुल कलाम वाज सेइंग कि वी शुड राइज अबव द रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी। लिखा उसने, अब्दुल कलाम ने, कि हमें रिलीजन से ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। रिलीजन तो पता नहीं क्या हो चुका है, वो तो हेटरेड ही सिखा रहा है, ऐसा लगता है। मेरा बेसिकली मेरे कस्टम्स और तुम्हारे कस्टम्स, वो रिलीजन मतलब कस्टम्स, मतलब कुछ रिचुअल्स, मतलब रिलीजन। हमारे यहाँ क्या, तुम्हारे यहाँ कैसा होता है? हमारे यहाँ ना एक दिन पहले लगाते हैं हल्दी, हाँ, हमारे यहाँ तो 4 दिन पहले, हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में लगाते हैं, है ना। बड़े प्राउड, घंटों घंटों बातें करा लो आप माताओं से या किसी से। हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो, पता नहीं कौन से लोग से तो आप आए हैं, कौन से लोग से वो आए हैं। हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो ये जो है, ये रिलीजन है, ये भी रिलीजन है। रिलीजन के अंदर रिलीजन, हाँ, जाति, जाति हो गया ना, रिलीजन के अंदर रिलीजन। मेरी जाति में तो ऐसा होता है, हमारी जाति में ना ऐसा होता है, रिलीजन के अंदर ही। यही बेड़ा गर्क हुआ ना हिंदुओं का, ऐसे ही तो हुआ। करोड़ों जातियाँ, करोड़ों कस्टम, करोड़ों रिचुअल आपस में ही झगड़े, आपस में ही ख़त्म कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये समस्या है। तो ये इस कॉमन फैक्टर से काम चल नहीं रहा है।
संसार में। तो समर्पण क्योंकि है नहीं किसी का, समर्पण के लिए शुद्धि चाहिए। अपनी इच्छाओं को हटा के किसी दूसरे की इच्छाओं के लिए ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए पढ़ाई लिखाई लड़ता है, करता है, पैसा इकट्ठा करता है, हाँ, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। क्योंकि क्यों, संसार में हर किसी ने पूरी करी है, मैं क्यों ना करूँ? वाह, सबने मज़े कर लिए, मैं मज़े ना करूँ? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ, तो मैं भी 100 चूहे खा के हज को चला जाऊँगा। मैं क्यों ना खाऊँ फिर चूहे? बताइए। तो तुमने खाए, तो हर कोई चाह रहा है, पागल हो चुका है, हाँ, हवस, लस्ट से उसकी लार टपक रही है, इसलिए वो कुछ करना चाहता है। हाँ, उसके लिए येन केन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रुक, देवताओं को भी घूस खिलानी पड़े तो खिलाओ पंडित जी। हाँ, कौन से देवताओं को खिलानी है बताओ? ये लो, आप कर लोगे? हाँ, मैं कर लूँगा जी बेटा अपने घर में। हाँ, लो पंडित जी पैसे पकड़ो, आप शांत करो, ये शनि को शांत करो, ये इसको शांत करो, ये सब करो। कितनी अजीब सी बात है। मैं सोचता हूँ कई बार कि ये जो हनुमान जी हैं, सच अ एक्सीलेंट डिवोटी, अब केस लो कहाँ बालाजी, कोई भूत प्रेत भगाने के लिए, कोई मेरी बला टले, हाँ, क्या कहते हैं वो, तोड़ दुश्मन की नली, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, हाँ, इसलिए लो बजरंग बली। वाह, कैसे कैसे इच्छाओं के लिए हम बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं। नली तोड़ क्यों नहीं देते? कैसी के? और कौन वो व्यक्ति जिसने कभी कपड़े भी नहीं पहने ढंग से, क्योंकि भगवान राम की सेवा में है। वो व्यक्ति जो कभी लेटा हुआ दिखाई नहीं, वो बैठा हुआ है, घुटना नीचे है, एक घुटना ऊपर है, ताकि विद इन अ सेकेंड वो एग्जीक्यूट कर पाए भगवान राम की इच्छा को। वही हनुमान जी जिन्होंने मोतियों की माला फेंक दी, वो कह रहे हैं जी समृद्धि आएगी, रोग कटेगा, भूत भागेंगे, इसलिए जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तो ये संसार का हाल है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, हुक और क्रुक, किसी को घूस खिलानी पड़े तो घूस खिलाओ, देवताओं को भी घूस खिलाओ, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खिलाते हैं, देवताओं को भी खिलाओ। तो ये समर्पण नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे यूनिटी नहीं बनेगी कभी भी आपस में, पारिवारिक रूप लेवल पे, देश के लेवल पे, किसी भी लेवल पे यूनिटी बनेगी समर्पण से। समर्पण में रिस्पेक्ट है। हाँ, शिला प्रभुपाद के पास गए, उनके भक्त लोग झगड़ते हुए, शिला प्रभुपाद, हाँ जी बताइए क्या है? अब बैठे हैं कि बोला ही नहीं जा रहा, क्या बोले? इतनी रिस्पेक्ट है, चुप बैठे हैं कि नहीं प्रभुपाद कुछ नहीं, सॉरी, बस ख़त्म मामला। इसको कहते हैं समर्पण। जब उन दो लोगों का इतना ज़बरदस्त समर्पण था, हाँ, कि हम क्या तो करने जा रहे हैं प्रभुपाद के पास, पर्पस क्या है, वो बोल ही नहीं पाए, झगड़ा ख़त्म। तो ऐसे रिश्ते चलते हैं, उससे लाभ क्या है? हमें लाभ है। क्यों? क्योंकि रिश्तों के बिना हम रह नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति इस भ्रम में है कि मैं अकेला एकाकी अमर नहीं पाए बल, मेरे में अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेला भजन कर पाऊँ, कीर्तन कर पाऊँ। कई लोग सोचते हैं ऐसा, वो बहुत बड़े भ्रम में हैं वो लोग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, भक्तों का संग? वो सोच रहे हैं हम अकेले ही कर लेंगे। वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। लाइफ के अंत में जब उनके सामने एक कड़वा सच आएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए इन संबंधों की आवश्यकता हमें है, और इन संबंधों के लिए हमने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, गुरु को समर्पित होना पड़ेगा। अपनी पर्सनल फेवर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हटाना पड़ेगा। हाँ, आई डोंट लाइक दिस मड, अब क्या करें? अब सारे भक्त मड में बैठ रहे हैं, तो देन आई मस्ट लाइक दिस मड, आई मस्ट लाइक दिस गोबर, फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट लाइक दिस स्टीम वेज। क्या करें? आई मस्ट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट लाइक दिस उड़िया खाना। क्या करें? हमारे भगवान उड़िया में जगन्नाथ जी, तो कुछ हाँ जैसा, डोंट से आई डोंट लाइक दिस। लोग अक्सर इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि एक कस्टम बन चुका है। जब किसी से बात करो तो वो जो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज? माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, माई हु आर यू? यू आर गटर का कीड़ा, तुम्हारी हॉबी भी हुई अब गटर के कीड़े की। आई लाइक दिस ब्लैक स्टूल और आई लाइक वाइट स्टूल, माई हॉबीज, हु आर यू? दैट इज द क्वेश्चन। बड़ा अच्छा लगता है हमें कि मेरी हॉबीज़ ये हैं, मेरी प्रेफरेंस। अक्सर लोग चर्चा करते हुए देखेंगे आप,
है ना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसा पसंद है। अब आपकी पसंद को पूछा किसने है? आपकी पसंद वो क्यों नहीं है जो भगवान की पसंद है? आपकी पसंद वो क्यों नहीं है जो गुरु की पसंद है? हु आर यू? यही कारणों से हमारा रिश्ते नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, ये समस्या है। तो इसलिए श्री राम पंडित अपने अग्रज श्रीवास पंडित के प्रति अत्यंत सेवा परायण थे। ये दोनों भाई एक साथ भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते थे। समझ में आया? श्रीवास श्री राम प्रभुर प्रिय दुई जन, तार सने क्रीड़ा करे आनंदित मन। श्रीवास पंडित एवं श्री राम पंडित भगवान गौर हरि के अत्यंत प्रिय थे। भगवान ने उन दोनों के संग आनंद पूर्वक अनेक लीलाओं का रसास्वादन किया। तार घरे नाचे प्रभु तासा बार सने, कपिल ठाकुर ये न बेड़ी ऋषि गणे। श्रीवास पंडित के संग भगवान गौर हरि ने उनके घर में नृत्य किया। उस समय भगवान गौर सुंदर ऋषियों द्वारा घिरे हुए भगवान कपिल के समान प्रतीत होते थे। श्रीवास पंडित के संग भगवान गौर हरि ने घर में श्रीवास आंगन में नृत्य किया। हेन मते आनंदे कौतुक के दिन जाए, शत शत शिष्यगण आनंदे पढ़ाए। इस प्रकार से भगवान गौर हरि ने सैकड़ों सैकड़ों छात्रों को आनंद पूर्वक शिक्षा प्रदान करते हुए अपने दिन व्यतीत किए। शिष्य शिष्य मिली तारा करे अनुमान, आचिलता हाथे एक बड़ा ज्ञान। भगवान गौर हरि कई विद्यार्थियों से मिले और उन्हें शिक्षा प्रदान करी, परंतु उन विद्यार्थियों में एक अत्यंत मूर्ख था। श्री कृष्ण बलि ये यारे से ही माया एक, अबोध ब्राह्मण पुत्र इहा बलि लेख। वह ब्राह्मण का वह मूर्ख पुत्र बोला, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण केवल माया का ही प्रकटीकरण है, श्री कृष्ण कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग माया के अंतर्गत पैदा होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं। हाँ ठीक है, देखने में सुंदर है, लेकिन माया है, नथिंग बट माया। माया है इसलिए उनकी काया है, काया है इसलिए वो संसार से जाया है। हाँ, ही विल डाई, ही डाइज, मर जाता है। हाँ, कब पैदा हुआ था? जन्माष्टमी में पैदा हुआ था, प्रसव क्रिया से। जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही पैदा हुआ। वहाँ 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 सुनिया ठाकुर दुई कर दिल काणे, तखन चलीला प्रभु सुर नदी स्नाने। इन निंदापूर्ण शब्दों को सुनकर भगवान गौर हरि ने अपने हाथों से कर्णों को ढक दिया, कानों को ढक दिया और तुरंत गंगा में स्नान करने के लिए दौड़े। भगवान को इतना बुरा लगता था। कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो, है ना, लगना ही चाहिए। कोई हमारे प्रिय को भूत बोल दे, माया बोल दे, जो कि माया के स्वामी है। सब सने शिष्य वर्ग सने गंगा स्नान, सपुलक धन घन घन लाया हरि नाम। उन्होंने अपने वस्त्रों सहित गंगा में छलांग लगा दी, वस्त्रों के साथ। कपड़े उतारने का भी समय नहीं, इतना गंदगी मेरे कान में घुस गई आज। एवं शिष्य वर्ग के साथ गंगा स्नान किया। हम तो रोज कितना गंदगी डलवा लेते हैं अपने कान में, नहीं? क्यों? जब भी हम बैठे होते हैं तो किसी भक्त का गुणगान कर ही देते हैं, बुराइयां देख के गुणगान, वो भी एक तरीका है। संस्था में, परंपरा में, हर चीज़ में तो कितना गंदगी जाती है उस कान का। जब कान में थेकड़ा जम जाता है मैल का, तो प्रवचन की आवाज़ अंदर नहीं जाती, एक हल्की सी आवाज़ आती है, उससे क्या होता है? उससे नींद आती है ना। कोई म्यूज़िक चल रहा है ना, कांस्टेंट म्यूज़िक, जैसे ऐसे ब्रह्मी करते हैं ना, ब्राह्मी प्राणायाम, तो आप देखो नींद आती है उससे। ऐसी प्रवचन, क्योंकि कान में क्या जमा हुआ है? मैल, निंदा का, गंदगियों का, तो प्रवचन घुसता नहीं है, फिर वो ऐसी आवाज़ आती है, उससे नींद आती है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा ये मैल जमना नहीं चाहिए। इससे पहले कि मैल जमे, वो गंगा जी में कूद गए कपड़ों के साथ। साथ से में शिष्य वर्ग, भक्तों, उनके जो सारे शिष्य हैं, तुम भी कूदो, सब कूद गए। तत्पश्चात उन्होंने उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन किया। गंगा जी में क्या किया? हरे कृष्णा, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हाँ, इस प्रकार से हरि नाम को लिया अपने अंदर से वो निकालने के लिए। पापिष्ट अधर छार पाषंड चरित्र, दुर्वचन कर्ण मोरे कैला अपवित्र। भगवान गौरी ने कहा, उस अधम पापी पाषंडी व्यक्ति ने अपने दुष्ट वचनों से मेरे कर्ण अपवित्र कर दिए।
पापी है। शिष्य है तो क्या हो गया? लात मारो ऐसे शिष्य को। ऐसा शिष्य, ऐसा मित्र, ऐसी सहेली, ऐसे वटेवर नहीं चाहिए हमें अपने जीवन में, जो हमारे कान में एक गंदगी डाले। हाँ, तो उन्होंने कहा अपवित्र कर दिया मुझे। यह बलि घन घन लय हरि नाम, कह एलोचन गौरा सर्वगुण धाम। यह बोलकर भगवान गौरहरि ने गर्जना करते हुए मेघों के समान स्वर में भगवान हरि के नामों का उच्चारण किया। गंगा में स्नान किया, भगवान के नामों का उच्चारण किया, और उसको भी भक्तों के साथ किया। सब लोगों को ले आए, आओ तुम भी आओ एक साथ। यही तरीका है शुद्धिकरण का। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हाथी की तरह है ना, बार बार गंदगी डालें, फिर नहाने जाएं, फिर गंदगी डालें, फिर कोई बात नहीं, शाम को हरिनाम कर लेंगे। अब क्या करें, क्या करें, मजबूरी है। ये भी एक बहुत घटिया लाइन है, क्या करें मजबूरी है। कितनी मजबूरियाँ बन जाती हैं हमारी। वैसे इंद्रिय तृप्ति में कोई मजबूरी आए तो हम उसको आने नहीं देते बीच में, लेकिन मजबूरी है। अब ऑफिस में है तो सुनना पड़ता है। हाँ, कितने शरीफ, कितने हम्बल, कितने टॉलरेंट हम बन जाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के प्रति। हाँ, ऐसे टॉलरेंट को मृत व्यक्ति कहते हैं। मृत व्यक्ति को सुई चुभाओ, उसको दर्द होता है? कोई दर्द नहीं होता उसको। हाँ, इतना सहनशील, उसको सहनशीलता नहीं कहते, उसको कायरता कहते हैं। जैसे भगवान ने बोला अर्जुन को, कायर, साधु बनने की कोशिश कर रहा है, कायर कहीं का, खड़ा हो। बोला ना, पूरी गीता में भगवान यही कह रहे हैं, शुरुआत ही यहीं से करी। तो मूर्खतावश ये ऐसे विचार कर रहे हो, जिनके लिए नहीं रोना चाहिए उनके लिए तुम रो रहे हो, यू आर अ फूल। ऐसी शुरुआत करी। तो इसको सहनशीलता नहीं कहते, इसको कायरता कहते हैं, इसको डेडनेस कहते हैं, इसको तमोगुण कहते हैं। तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, बैठा है ठस की तरह। तो हमें इतना तो सेंसिटिव इंसान तो बनना ही पड़ेगा, जिंदा इंसान, जिसको बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन हमें बुरा वो लगता है जो भगवान और भक्तों के अगेंस्ट में है, अच्छा वो लगता है जो भगवान और भक्तों को ग्लोरीफाई करे, बाकी सब बुरा लगता है। तो इस प्रकार से भगवान ने हरि के नामों का उच्चारण किया, और श्री नौचल दास ठाकुर सभी गुणों के आकार भगवान गौरहरि की महिमाओं का वैभव वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार यहीं पर चैप्टर 2 समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, अद्वैत तत्व कथन। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।